नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। अरावली पर्वतमाला 2025 में एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव अरावली जैसे हैशटैग छाए हुए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर राजनेताओं तक सभी इसी भारत के सबसे प्राचीन पर्वतों के लिए संभावित मौत का फरमान बता रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को एक फैसला दिया था, जिसमें पहाड़ियों की एक नई परिभाषा दी गई, जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर से ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी, जिसके बाद से देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई और आधारित नई परिभाषा को लेकर सियासी और सामाजिक विवाद तेज हो गया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच अब विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे दिल्ली और एनसीआर के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए व्यापक चेतावनी दी है। बता दें कि अरावली विवाद सीधे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और जनजीवन से जुड़ा माना जाता है। अखिलेश यादव ने अरावली को लेकर एक लंबी पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा है कि अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य संकल्प है। उनके अनुसार अरावली बची रहेगी तभी दिल्ली और एनसीआर सुरक्षित रह पाएंगे। उन्होंने अरावली को प्राकृतिक सुरक्षा कवच बताते हुए कहा कि यही पर्वतमाला वायु प्रदूषण कम करने, बारिश के जल प्रबंधन और तापमान संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अरावली एनसीआर की जैव विविधता की ऋण है, जो वेटलैंड्स, परिंदों और पारिस्थितिक संतुलन को बचाए रखती है। अखिलेश यादव ने भावनात्मक पहलू पर जोर देते हुए कहा कि अरावली दिल्ली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो दिल्ली के नागरिकों को हर सांस के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। प्रदूषण का सबसे खतरनाक असर बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों पर पड़ रहा है। यानी प्रदूषण के कारण दिल्ली का मेडिकल और हॉस्पिटल सेक्टर भी प्रभावित हो रहा है और इलाज के लिए आने वाले लोग अब आने से कतराने लगे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि अगर यही हाल रहा तो दिल्ली उत्तर भारत के सबसे बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में भी अपनी अहमियत खो देगी। उन्होंने आशंका जताई कि न विदेशी पर्यटक आएंगे और न ही देश के भीतर से लोग दिल्ली का रुख करेंगे। बड़े राजनीतिक, शैक्षिक, अकादमिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन भी बंद हो सकते हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियाई जैसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावना भी खत्म हो जाएगी। बहरहाल अरावली की नई परिभाषा के खिलाफ जमीनी स्तर पर भी विरोध तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह फैसला देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के पारिस्थितिक संतुलन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्रदर्शन के दौरान लोग बैनर और तख्तियां लेकर अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ और अरावली नहीं तो जीवन नहीं जैसे नारे लगाते दिखाई दे रही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेशों पर चिंता जताई है जिसमें अरावली की नई परिभाषा से जुड़ी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत गठित समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। इस नई परिभाषा में केवल वही भू आकृति अरावली पहाड़ियों में शामिल होगी जिसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर होगी। इसी फैसले के विरोध में अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं। क्षेत्रीय पर्यावरणीय और चिंता अब भारत के लिए पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।